अमेरिका में वोटिंग शुरू हो गई है, काउंटिंग भी होने लगेगी और साथ ही साथ पता चल जाएगा कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन होगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति। न सिर्फ यहां पर देखा जाए तो अमेरिका के लिए यह बहुत अहम होता है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, बल्कि इसके साथ साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर भी इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखा जाए तो कई सारी नीतियों और पॉलिसीज बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति की यहां पर एक अहम भूमिका होती है। इस दृष्टिकोण से भारत के लिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कौन से महत्वपूर्ण है, अमेरिका चुनाव कैसे कराता है, इसके संदर्भ में यहां पर आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि अमेरिकी चुनाव की ABCD किस तरीके से कंडक्ट कराते हैं, इसकी दो अहम पार्टियां कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या बैलेट पेपर, किसका होता है अहम रोल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज क्या होती हैं, और इसके साथ ही साथ अमेरिकी चुनाव से संबंधित हर एक प्रमुख विशेष बातों के बारे में आइए समझते हैं। अमेरिका की पॉलिटिक्स की ABCD समझनी हो तो सबसे पहले हम इस शुरुआत करते हैं एडवर्टाइजमेंट में। यानी कि देखा जाए जैसे हर एक देश में चुनाव के लिए यहां पे एडवर्टाइजमेंट सबसे जरूरी होता है, वैसा ही अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी इसकी एक अहम रोल देखने को मिलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विज्ञापन एक अहम भूमिका निभाता है, जिसमें टीवी है, रेडियो है, डिजिटल मीडिया का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है, जहां पे प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर किया जाता है। असेंबली ग्लोबल की इनसाइड रिपोर्ट के माध्यम से अगर हम देखें 3.1 अरब डॉलर यानी कि 253 अरब रुपए यहां पे एडवर्टाइजिंग के माध्यम से यूएस इलेक्शन में खर्च किए गए हैं। दूसरी चीज, चुनाव कराया कैसे जाता है, तो यहां पर एक अहम रोल अदा करता है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की जाती है। देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में वोटिंग प्रक्रिया में बैलेट पेपर के उपयोग की प्राथमिकता है। 95% क्षेत्र में बैलेट पेपर का उपयोग होता है, यानी कि बैलेट पेपर के माध्यम से वोट पड़ते हैं, और सिर्फ 5% यानी कुछ क्षेत्रों जैसे कि लुइसियाना में ईवीएम वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतगणना लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होती है और बैलेट्स को स्कैनिंग मशीनों के माध्यम से यहां पर गिना जाता है। यानी कि भारत की तरह यहां पे ईवीएम का प्रयोग उतने बड़े स्तर पर नहीं होता है, यहां बैलेट पेपर को प्राथमिकता देती हुई दिखाई देता है। तीसरा अहम रोल है कॉकस का। कॉकस क्या होता है? अमेरिकी चुनाव में इस शब्द का प्रयोग बार बार किया गया होगा और शायद आपने इसके बारे में सुना होगा। कॉकस का मतलब यहां पर देखा जाए तो अमेरिका चुनाव शुरू होने वाले एक बैठक होती है, जिसमें पार्टी के जो सदस्य उम्मीदवार को चुनने या नीति पर चर्चा करने के लिए जुटते हैं, और यह बैठक प्राइमरी चुनाव से पहले होती है। यानी कि डिसाइड किया जाता है इनके द्वारा कि कौन लड़ेगा अमेरिकी के राष्ट्रपति का चुनाव इन पार्टी की तरफ से, जैसे कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को इनकी पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के द्वारा यहां पर चुना गया। इसमें यहां पर देखा जाए जो पार्टी की हम बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिका की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होता है। यानी कि दो दलीय प्रणाली आपको देखने को मिलती है, एक डेमोक्रेटिक है और दूसरा रिपब्लिकन है। डेमोक्रेटिक के बारे में देखा जाए तो यहां पर इनका गैर आधिकारिक जो चिन्ह है वो है गधा, और डेमोक्रेटिक पार्टी अब तक 16 राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी कि जो कमला हैरिस हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के यहां पर सदस्य हैं और उनकी तरफ से यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, और अगर वो जीतती हैं तो यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर एक नया राष्ट्रपति यहां पर अपनी पार्टी की तरफ से अपने देश के लिए देने वाली है। अमेरिकी चुनाव में यहां पर देखा जाए इलेक्शन का दिन भी निर्धारित है। जैसे भारत में इलेक्शन कमीशन होता है, वो यहां पर एक कब चुनाव होगा कब नहीं होगा वो हर साल यहां पर डेट बदल जाती है। अमेरिका में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होते हैं, और साथ ही साथ ये 4 साल में जहां साल फिक्स होता है उसके साथ साथ अगर हम देखें तो महीना और दिन भी तय होता है, यानी कि तारीख। इसमें वोटिंग का दिन और महीना जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सिलेक्टेड है, डिसाइडेड है। यानी कि हर 4 साल बाद नवंबर के महीने में सोमवार के बाद पड़ने वाले यानी कि मंगलवार के दिन यहां पर वोटिंग होती है, जैसे आज हो रही है। अगर यहां पर पहला मंगलवार पड़ेगा तब यहां पर यानी कि फर्स्ट डेट यानी 1 नवंबर को अगर देखा जाए मंगलवार पड़ जाए, ऐसी स्थिति में यहां पर उस दिन चुनाव नहीं होंगे, बल्कि उसके अगले यानी कि 8 नवंबर को ही यहां पर चुनाव होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1 नवंबर को देखा जाए तो ईसाई जो होते हैं ऑल सेंट्स डे मनाया करते हैं। इसके अलावा सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को ही वोटिंग होती है, और इस दिन को इलेक्शन डे यानी कि यहां पर इलेक्शन का दिन के रूप में जाना जाता है। अमेरिका में इस बार जो चुनाव पड़ रहे हैं वो 5 नवंबर को, यानी कि वोटिंग जो हो रही है वो 5 नवंबर दिन मंगलवार को हो रही है। ये डिसाइड कैसे किया गया, तो इसके लिए देखा जाए तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हर 4 साल में चुनाव होने को लेकर के अमेरिका के सभी राज्यों ने एक ही दिन चुनाव कराने का डिसीजन 1845 में लिया, और 1845 में इसके लिए एक कानून बना दिया गया कि देखिए हर 4 साल में एक तो चुनाव होंगे, और चुनाव जो होंगे मंगलवार को होंगे, वो भी नवंबर के माह में होंगे। तो इसके माध्यम से एक कानून के तहत यहां पर इस दिन और डेट को यहां पर निर्धारित किया गया है
कि नवंबर के 1 से लेकर के 8 तारीख के बीच, यहां पर पहले दिन को छोड़ करके अगर मंगलवार पड़ेगा, जैसे हमने यहां पर देखा, उसके अलावा जो मंगलवार यहां पर आता है वो हम उसमें चुनाव करा लेंगे। अमेरिकी चुनाव में दो और अहम चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए। एक है इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग होता है बार बार, और वोटिंग मशीन यहां पर देखा जाए तो उसका प्रयोग। इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जनता सीधे उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकती है, बल्कि वोटर्स 538 सदस्यों की इलेक्टोरल बॉडी को यहां पर चुनती है, और जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इन्हीं के वोट के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का यहां पर चयन किया जाता है, जो कि इस समय यहां पर वोटिंग के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं वोटिंग मशीन की बात करें तो साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूस की ओर से बाधित करने की रिपोर्ट आने के बाद ईवीएम से चुनाव न कराने की पहल की जा रही है, और 2020 में कोरोना के चलते मेल इन बैलेट यानी कि डॉक के माध्यम से वोट करने का विकल्प भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यानी कि दूसरे देशों के द्वारा ईवीएम के हैकिंग जैसे मुद्दे अमेरिका में भी प्रभावी हैं, और इसमें रूस और अन्य देशों के हस्तक्षेप या चाइना जैसे देशों के हस्तक्षेप से बचने के लिए यहां पर बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराया जाता है। अमेरिका का यह चुनाव भारत के लिए कितना अहम होने वाला है और भारतीय अमेरिकी किसे सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, अमेरिकी चुनाव में भारतीयों की भूमिका हमेशा से अहम रही है, और इस साल के चुनाव में देखा है तो भारतीयों को लेकर के ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने अपने यहां पर भाषणों में कई बार इसका उल्लेख किया है। इस चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस दोनों ने भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश की। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हो रहे हमले को ट्रंप ने यहां पर अपनी रैलियों में संबोधित भी किया है, और वहीं दूसरी तरफ कमला जो है भारतवंशी है, भारतीय ओरिजिन से उनकी मां है, उनके कारण ये लगातार वो उससे अपने आप को कनेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं, भारत का इसमें लगातार अपना नाम जोड़ती रहती हैं। अमेरिकी चुनाव में बात करें ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीयों को लुभाने की कोशिश हो रही है, तो यहां पर अगर हम देखें तो भारतीय अमेरिकी एक बड़ा समुदाय है, अमेरिका में एक बड़ा यहां पर प्रभाव रखता है, वो भी हर एक फील्ड में, और इसी कारण से यहां पर जो सर्वे कराया गया उसमें यह पता चला है कि डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां पर भारतीय अमेरिकी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कमला हैरिस को। सर्वे में कहा गया कि 61% भारतीय अमेरिकी मतदाता जो हैं कमला हैरिस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 32% जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो इस समय 67% जो है भारतीय अमेरिकी महिलाएं वो कमला हैरिस को यहां पर समर्थन कर रही हैं, यानी कि भारतीय मूल के लोग कमला हैरिस को यहां पर राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाह रहे हैं। कमला हैरिस के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं और इनके विपक्षी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के बारे में आपको समझाते हैं। कमला हैरिस की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नामित हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही हैं। 2020 के उपचुनाव में यहां पे उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने लड़ा था और उपराष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव भी जीता था। कमला हैरिस अमेरिका की पहली श्वेत और पहली भारतीय मूल की शख्स हैं जो इस पद पर यहां पर चुनी गई हैं। कमला को भारतवंशी, अश्वेतों और महिलाओं का समर्थन मिलता नजर आ रहा है, और ऐसे में ट्रंप के लिए ये चुनौती, यानी कि 3 अलग अलग, एक तो महिलाएं समूह, दूसरा भारतीय समूह और तीसरा अश्वेतों के समूह, 3 अलग अलग यहां पर समर्थन मिलते हैं। वहीं इनके विपक्षी पार्टी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप यहां पर उम्मीदवार हैं, रिपब्लिकन की बात करें तो अमेरिका की सबसे पुरानी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, और इसी कारण इसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी यहां पर कहते हैं। पार्टी का जो गैर आधिकारिक चिन्ह है वो है हाथी। 1800 में देखा जाए इस पार्टी ने गुलामी के विरोध करने के लिए एक नई यहां पर शाखा, अब्राहम लिंकन इस पार्टी में चुने गए पहले राष्ट्रपति थे, और इस तरीके से यहां पर इसका गठन हुआ था। अमेरिका के चुनाव में पोस्टल बैलेट और स्विंग स्टेट्स की काफी चर्चा होती हुई दिखाई दी है, जिनका एक अहम रोल यहां पर हो सकता है। पोस्टल बैलेट की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कई राज्यों में पोस्टल बैलेट यानी कि डाक के माध्यम से मतदान और अनुपस्थित मतपत्र यानी कि एब्सेंटी बैलेट्स के माध्यम से वोटिंग होगी। और अमेरिका में देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में इसको लेकर के कुछ अलग अलग नियम हैं, जैसे कि कुछ राज्य अपने पंजीकृत मतदाताओं को खुद यहां पर पोस्टल बैलेट भेजते हैं, तो कुछ अलग राज्यों में देखा जाए तो मतदाताओं को पोस्टल बैलेट प्राप्त करने के लिए अपने आप को पंजीकृत कराना होता है। वहीं स्विंग स्टेट्स की बात करें तो इनका चुनाव में एक अहम रोल होता है वोटिंग के दौरान, क्योंकि यहां पर स्विंग स्टेट की किसी की तरफ भी चुनाव के दौरान झुक सकते हैं, और जिसकी तरफ ये यहां पर झुक जाते हैं यानी जिसको ये वोट देते हैं वो यहां पर जीत जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में देखा जाए तो ऐसे कई राज्य हैं जो राष्ट्रपति को चुनने में एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। स्विंग स्टेट्स को लेकर के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच यहां पर लड़ाई बेहद करीबी देखने को मिली है इस बार, यानी कि विजेता बहुत कम ही अंतर से यहां पर विजयी होता है।
इन चुनाव में ऐसे 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनको लेकर के यहां पर अभी क्लैरिटी नहीं है ये किसकी तरफ वोट करने वाले हैं या फिर कांटे की टक्कर है। इसमें एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें जाते जाते अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतिम पहलू के बारे में, तो यहां पर कुछ कह सकते हैं कि देशों के संदर्भ में यूएस टेरिटरी के बारे में बात करें तो प्यूर्टो रिको समेत 5 ऐसे द्वीप हैं जो अमेरिका के अधीन हैं, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं होता है। इनमें प्यूर्टो रिको के अलावा अमेरिकन समोआ, गुआम, उत्तरी मारियाना द्वीप और यूएस वर्जिन आइलैंड शामिल हैं। लेकिन इन द्वीपों को अगर हम देखें तो राष्ट्रपति चुनाव को छोड़ करके कांग्रेस चुनाव और प्राइमरी चुनाव में वोट करने का अधिकार होता है। यानी कि अब देखना दिलचस्प होगा कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन बनता है अमेरिका का नया राष्ट्रपति। लेकिन ये चुनाव काफी कुछ यहाँ पर भारत के साथ साथ वैश्विक और अमेरिका के साथ साथ यहाँ पर पूरी राजनीतिक स्थिति को जरूर यहाँ पर प्रभावित करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।